दर्शकबिन नमस्ते। हम वीरेंद्र मन जनता समाजवादी पार्टी खास कर अखन के अवस्था में देखबे तो एक दिस सत्ता के समीकरण के दिस एकटा पक्ष लागल है, दोसर दिस एकटा पक्ष पार्टी बचाव में लागल है जे पार्टी बच जाए। और काल के निर्वाचन आयोग में जे लिस्ट बुझायल गेल छै जे विगत में उपेंद्र यादव के पक्ष में हस्ताक्षर नहीं कने रहथिन, हुनका सबके पार्टी के साधारण सदस्य बना देल गेल छै। पार्टी जखन एकता भेलै राजपा नेपाल और समाजवादी पार्टी, एकटा कॉन्सेप्ट रहे जे मधेश के एकटा नीक पार्टी बने, एकटा नया शक्ति के रूप में उभरे, लेकिन एक वर्ष नहीं बीतते ये अवस्था सब अलै। पार्टी के भीतर में अखन जे नेता सबके एम्हर से उम्हर जाए के अवस्था सब छै, ई तमाम विषय वस्तु पर हम सब आई केंद्रित भऽ बात करब जसपा पार्टी के नेता ब्रिखेश चंद्र लाल संगे। सर स्वागत। नमस्कार। अखन अपने के पार्टी के किछ नेता सब खास कर अपने के अध्यक्ष कही आप तो काल के निर्वाचन आयोग में लिस्ट बुझाला के बाद में निर्वाचन आयोग जो दर्ता कर दल के वही से तो महंत ठाकुर अध्यक्षो नहीं रह गला, नहीं कार्यकारी समिति में रह गला, वो साधारण सदस्य एक कार्यकर्ता के जका भगला वही पार्टी के अवस्था अपने सबके अखन जे घूमि रहल छै तैसे देखा रहल छै कि त अपने सबके जे तात्कालीन अवस्था में पार्टी एकीकरण गलत रहे बा नेता सबके मधेश में एकटा सम्मान के परिपाटी कही वो अवस्था समाप्त भ गेलै। राजनीति अही हिसाब से जा रहल छै और अपने सबके सेहो काल के दिन में हटा देल गेल तो कतौ न कतौ ई भऽ रहल छै जे विरोधी सबके एकटा साइड कर देल जाए और पार्टी आगा बढ़े, या अपने सब नया विकल्प के रूप में पार्टी उभारबे, की रहते अवस्था? ये अब मैं ठीक कहलिए जे अपने कनी चर्चा के लिए जे एकीकरण भेल रहे तो ई सोच रहे जे एकटा नया शक्ति अति, लेकिन वास्तव में अगर कनी तटस्थ भ के विश्लेषण कयल जाए तो हमरा लगे जो उ बिल्कुल अस्वाभाविक एकीकरण रहे। विचारधारा अलग, वामपंथी विचारधारा, वामपंथी में भी कोई माओवादी से आयल छथि, माने वामपंथी में भी उग्र वामपंथ से, कोई नेकपा एमाले से आयल छथि, और ओकरा संगे फिर दोसर पक्ष जेमे भी विभिन्न किस्म के आदमी सब जे कि अहाँ के मान लिया कोई लोकतंत्रवादी छथि, कोई मधेशे के राजनीति शुरू करके आयल छथि, तो ई विचारधारा नहीं मिले वाला एकीकरण अहाँ के रहे। और तकर बाद दोसर बात कथी रहे जो वोट बैंक के भी आधार से अलग अलग किस्म के वोट बैंक वाला पार्टी सबके बीच में एकीकरण रहे। तो वही टाइम में कुछ बौद्धिक समूह जो पार्टी के भीतर में छथिन वो सब एकदम स्पष्ट रूप से कहने रहथिन जे एकीकरण के आवश्यकता नहीं है, गठबंधन के आवश्यकता है। अहाँ गठबंधन करूँ, चुनाव में अहाँ के सफलता भेटल, अहाँ एजेंडा के मामला में गठबंधन करूँ, और मामला में जब एजेंडे के आगाड़ी बढ़ावे के छै तो और मामला में अखन एकीकरण के जरूरत नहीं है। जब संघर्ष आगा बढ़ते तो फिर अहाँ गठबंधन कर लेब। लेकिन असल बात की छै वीरेंद्र जी, जे एकीकरण के बाद जे आगा बढ़ेलखिन दुनू तरफ हुनकर सत्ता के गंध के तरफ हुनकर पैर ससरित रहे, तो कहलखिन तेसर विकल्प हम स्थापित करब। तेसर विकल्प एकीकरण से संभव होते कह के कहलखिन, लेकिन तो बिल्कुल मतलब अलग अलग विचार के, अलग अलग मतलब मान लिया यहाँ राजनीतिक रूप से कहबी तो वोट बैंक के, अलग अलग संघर्ष के, तो मधेसी के संघर्ष और सबके जो संघर्ष तकरा अहाँ एक ठाम तुलना करबै से बात तो नहीं भऽ सकैए। तो रहन कथी हिनका सबके जे हमसब एकटा गणितीय हिसाब से बड़का, जेना हम अहाँके उदाहरण बतबै छी, बाबू राम जी असगरे रहथिन न पार्लियामेंट में, लेकिन तकर बाद वो 33 आदमी के नेता बन गेलखिन एकीकरण के बाद, तो हुनका उ उपलब्धि भेटलन। महंत ठाकुर भी
16 आदमी के नेता रहथिन ना, हुनका बुझल हम 32 आदमी के नेता में बन गलूँ। उपेंद्र यादव जी के भी हम 32 आदमी के नेता में बन गलूँ, लेकिन स्वार्थ सबके फर्क फर्क रहे। कोई एजेंडा के तो वही समय के एकीकरण स्वार्थ के गठबंधन रहे अपने के हिसाब से। बिल्कुल ओकर आधारे अहाँ के राजनीतिक स्वार्थ से वो आधार बढ़ले और स्थिति एहन भेलै जाहिमे जेन्युइन आदमी सब अहाँ के ओकर बातें नहीं सुनल गेलै ओकर। और हम एक बात और कहब कि देखियो नेपाल में एकीकरण के राजनीति जब भी भेलैया स्वार्थ के लेल भेलैया, फूटै छै भी स्वार्थ के लेल, जुटै छै भी स्वार्थ के लेल। मधेश केंद्रित दल हम सबके बात कहब, हम अहाँके उदाहरण दै छी ओहिके लेल। कांग्रेस पार्टी में से शेर बहादुर जी अलग भऽ गेलखिन आ फिर कथला अलग भेलखिन सत्ता के लेल, फिर जुटलखिन कथला सत्ता के लेल, और अखन भी कांग्रेस पार्टी दूटा पार्टी के रूप में अहाँके चलि रहल छै। दूटा पार्टी भेनाई अलग विषय है, मतलब अंतर संघर्ष के बीच में दूटा पार्टी, लेकिन अई रूप से अपने सब कल्पना करने रहिए जहिया एकीकरण भेले, दस्तावेज सब बनेलिए, अपने पार्टी के विधान बनेलिए, पार्टी के घोषणा पत्र सब बनेलिए। शुरू के जखन पार्टी के विधान अलै तो दिखाई दिलके एकटा जे बाहर में अले तरंग भेलै जे कम्युनिस्ट के घोषणा पत्र जका या विधान जका देखाई छै, ताहिके बाद फिर परिमार्जित भऽ के एकटा नया अलै। लेकिन अई अवस्था में आबि कऽ जे व्यक्ति पार्टी निर्माण करऽ लगलै ना, महंत ठाकुर अपने सब लगायत के व्यक्ति सब जे पार्टी निर्माण कलकै, आइ वो व्यक्ति कतौ के नहीं रहि गेलखिन। से नहीं छै, मने कानूनी रूप से तो देखियो अखन नेपाल में एकटा समस्या, बहुत बड़का समस्या अखन देखऽ में एलै जे कानून के विपरीत नेपाल के जते भी संस्था सब छै वो सब काज कर रहल छै। जेना हम निर्वाचन आयोग के बारे में भी कहब, सरकार के बारे में भी कहब, पार्टी सब के बारे में भी कहब, कानून के जो मर्म छै, भावना छै, तेकर विपरीत काज कर रहल छै। और हम इहो कहब जे कानून के विपरीत काज एहिठाम जे सर्वोच्च अदालत छै, अहाँके न्यायालय छै, सेहो कानून के विपरीत काज करै छै। सब आदमी जानै छै जे संविधान में नहीं रहल बात, कानून में नहीं रहल बात के बारे में भी सर्वोच्च अदालत फैसला दै छै। सर्वोच्च अदालत के संविधान के व्याख्या करे के छै तो ओकरा संशोधन कऽ कऽ व्याख्या कऽ दै छै। जेना अखन संसद विघटन के मुद्दा में जे फैसला एलैया तो वही फैसला बहुत लंबा अवधि तक ओहि बारे में बहस हेतै। अखन आरक्षण के मामला में जे उपलब्धि आदिवासी जनजाति मधेसी थारू सबके लड़ाई से जे आरक्षण भेटलै, संपूर्ण नेपाल के नागरिक सब जे सुविधा प्राप्त कर रहल छै, तकरा जे छै से अहाँके सर्वोच्च अदालत निरस्त करे के लेल पूरा लागि गेल छै। तेसर उदाहरण लिअ, सर्वोच्च अदालत के बात कहब तऽ तेसर उदाहरण लिअ कि चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा प्रधान न्यायाधीश अपने जे इजलास में छथिन तकर सर्वसम्मत फैसला की अबै छै जे नागरिकता संबंधी आइन जे छै ताहि के लेल नागरिकता संबंधी अध्यादेश जे आयल से गलत आयल, संसद लाग छले रहा आएको है ना, अत्यावश्यक काम ई नहीं छै कि वो फैसला दै छथिन। लेकिन हुनका पर जब दोसर मुद्दा संवैधानिक परिषद अध्यादेश वाला अखन चलन है तो परसुए उ की जवाब दिलखिन है जे अपन अधिकार क्षेत्र भीतर में सरकार रह कऽ ई अध्यादेश जारी केने छै, अत्यावश्यक काम छै, माने संवैधानिक परिषद के नियुक्ति अत्यावश्यक काम छै। एकटा नागरिक भऽ कऽ ओकरा नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं भेट रहल छै, ओकर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार सब चीज में ओकरा जे छै से अहाँके असर पड़ि रहल छै, तो उ अत्यावश्यक काम नहीं छै। तो सर्वोच्च अदालत अहाँके कानून के विपरीत जा रहल छै। हम कह चाहै छलहुँ कथी जे राजनीतिक दल संबंधी आइन 44 अंतर्गत अखन जो उपेंद्र यादव और महंत ठाकुर के समूह के विवाद छन से ओहि अंतर्गत के प्रक्रिया में ओकर फैसला भेलै। तो ओहि में ठीक भेलै गलत भेलै ताहिके बारे में हमरा सब सर्वोच्च अदालत में गेल छी, हालांकि न्याय भेटत कि नहीं भेटत जे अवस्था छै से अवस्था तऽ देखिए रहल छी। लेकिन ओहि में एकटा बात स्पष्टे लिखल छै 44(6) में जे बहुमत पक्ष के निर्वाचन आयोग आधिकारिकता प्रदान करते, लेकिन दोसर समूह के
अर्को शब्द एक पर देखियो नया ने अर्को राजनीतिक दल को मान्यता दिने छ, लेकिन निर्वाचन आयोग अपन फैसला में गोल मटोल भाषा में अपने के जैसे से लिखने छे और ओकरा कार्यान्वयन नहीं करल छै। ओकरा तो कहे के चाही जे हम आधिकारिकता उपेंद्र यादव के दिलिए अहाँ के दोसर पार्टी की मान्यता हम कानून बमोजिम देव और अहाँ एते दिन के भीतर में अहाँ मतलब संपर्क में आओ, ई कागजात सब अहाँ लेके आओ। तो वही से की होती अहाँ के जे ठीक छै उपेंद्र यादव जी अपन एकटा पार्टी हुनकर रही जतन, महंत ठाकुर जी के एकटा पार्टी अपन रह गए, ओहि विवाद के समाधान भ गए। लेकिन एठमा षड्यंत्र तक की छै जे मधेश केंद्रित जे दल सब अछि तकरा समाप्त कयल जाय, जे नेता सब जे एजेंडा आगा आने में अखन तक आगा आयल तकरा समाप्त कयल जाय। मतलब अपने के हिसाब से अखन के जे निर्वाचन आयोग के आदेश है एजेंडा के कोलैप्स करे के आदेश है। हाँ, वो दोनों तरफ मार कलके, उपेंद्र यादव के मान्यता दिलके है ना, तो गलती तो उपेंद्र यादव के अथी ने जनता के बीच में। जना मान लिया हम अहाँ के एकटा उदाहरण और दै छी कि निर्वाचन आयोग हेड काउंट कलके, हेड काउंट के आदमी कलके 51 आदमी के है ना, माने कार्यकारिणी 51 सदस्य छै, राइट। उपेंद्र यादव भी ओकरा मानलखिन, वही मान के चललखिन वही हेड काउंट में। ताहि से 51 आदमी के समिति छै, ताहि बात के उपेंद्र यादव भी स्वीकार करै छथिन। महंत ठाकुर भी हालांकि कार्यकारिणी के वो पुनर्गठन केने रहथिन, लेकिन वही 51 आदमी के हेड काउंट में वो भाग लेलखिन। एकर मतलब महंत ठाकुर भी वही 51 आदमी के स्वीकार करै छथिन, विवाद नहीं भेलै कोनो। निर्वाचन आयोग भी हेड काउंट के जो वोटर लिस्ट बनेलकै वोट के तो 51 आदमी के बनेलकै। तो निर्वाचन आयोग कानूनतः भी वही 51 आदमी के से अहाँ के मानलकै जे ई कार्यकारिणी छै। तो अहाँ आधिकारिकता केकरा कथी दिलिए? उपेंद्र यादव समूह के आधिकारिकता की दिलिए? अहाँ आधिकारिकता के लड़ाई की रहे? उपेंद्र यादव कहथिन 51 आदमी के कमिटी है ना, महंत ठाकुर कहथिन 51 आदमी के कमिटी था, लेकिन हम एकरा एहि बैठक के निर्णय अनुसार हम एकरा पुनर्गठन केने छी। तो विवाद तो एते रहे ना, विवाद एते रहे तो मतलब जैसे से अगर महंत ठाकुर स्वीकार नहीं करतथिन तो हेड काउंट में किया जैतत। कह के तात्पर्य की भेलै जे आधिकारिकता देल गेलै 51 आदमी के कमिटी के। आई जे अद्यावधि कल के निर्वाचन आयोग 35 आदमी के, तो बिल्कुल गलत भेलै ना। निर्वाचन आयोग को तो पूछक चाहिए ना, निर्वाचन आयोग के ई कह चाहिए 51 आदमी के अहाँ के कमिटी अइ कमिटी में अहाँ एकरा हम अखन 35 आदमी में हम अद्यावधि नहीं करब, अहाँ निर्णय से आउ। और दोसर बात जे महंत ठाकुर के पहले पूछे चाहिए ना जे अहाँ दोसर समूह छी, अहाँ वही पार्टी में रह चाहब कि अहाँ के दोसर राजनीतिक दल के मान्यता दिए। तो एहिठाम षड्यंत्र की छै जे निर्वाचित प्रतिनिधि सबके तरवार जे छै से लटकाओल जा रहल छै। निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अपन पद जाय के अवस्था कानून से 3टा छै, संविधान से 10टा की 11टा छै। अहाँ के 89 धारा में संविधान में छै और मतलब राजनीतिक दल में 3टा छै। राजीनामा गरेमा, राजीनामा कोई नहीं करते, और को पार्टी को सदस्य भएमा, दोसर पार्टी के सदस्य कोई नहीं भ रहल छै। आफै संलग्न भएर नया पार्टी खोलेमा, नया पार्टी कोई नहीं खोल रहल छै, तो ओकरा बाध्य कयल जा रहल छै जे अहाँ मतलब नया पार्टी खोलब तो अहाँ के पद जे छै से समाप्त भ जायत। और अहाँ बुझि सकै छी जे एकरा मधेश आंदोलन पर एहि बात के कते बड़का प्रहार ई छै, राज्य के ई षड्यंत्र छै। अखन उपेंद्र यादव जी के ईश्वर आदमी के हटावे के निर्णय करे के भी निर्णय वही षड्यंत्र से संबंधित छै। अर्थात एकरा एना बुझल जाए ने कि जे षड्यंत्र के ताना बाना बनबै छै ने, ओहि के
ओइके मतियार कही या मतियार शब्दावली ने प्रयोग करके दोसर शब्दावली जो प्रयोग करी ई तो हुनके डिजाइन के आधार से उपेंद्र यादव काज कर रहल छै। हमरा तो लगे से क्या तो उपेंद्र यादव नहीं बुझऽवला आदमी तो नहीं छथि, बहुत अध्ययनशील आदमी छथि, बहुत बुद्धिमान छथि। जब अते चीज अपने से बुझ रहल छियै, अते चीज अपने से बुझ रहल छियै, तखन पार्टी में असंतुष्टि किया है अपने के? अखन तो जखन जेना जिला जिला में सभा सब भ रहल छै ने, तो एहिमे अपने के अनुपस्थिति, तकर बाद जेना विजय सिंह के फोटो छापि कऽ सरलाही जिला में रहे वक्ता में ओहिठाम ओ नहीं उपस्थित नहीं भेला, तो कतौ ने कतौ ई देखाई दै छै कि पार्टी में ब्रिखेश जी सेहो अहाँ के उपेंद्र जी के पाछा पाछा या उपेंद्र जी के कतौ से बैक सपोर्ट कर रहल छथिन। ओहन बात नहीं छै। लोग कहै छै तऽ हम कथी करबै, है ना। लोग तो इहो जानै छै जे ब्रिखेश जी पूरा ईमानदारी से महंत ठाकुर के अखन तक सहयोग करैत एलखिन हँ, है ना। और इहो जानै छै जे महंत ठाकुर आ हुनका सबके अध्यक्ष मंडल जे छै से ब्रिखेश राष्ट्रीय सभा में रहे तो कोन गलती कलकै, कोन गलती नहीं कलकै भगवान जाने। ओकरा ओहिठाम से कान पकड़ के निकालि कऽ आ मृगेंद्र सिंह यादव के मतलब जे छै से ओहि स्थान पर पठेलखिन। तथापि ब्रिखेश जे छै से हेड काउंट में तो महंत ठाकुर के संगे ठाढ़ रहलनि। तो इहो बात जानै छै ने। तो कहवला अपन अहाँ के विभिन्न हिसाब किताब से कहै छै। हम उपेंद्र यादव के संगे हमारा के अवस्था नहीं कहला तो वो वामपंथी छथि, हम वामपंथी के बाओ नहीं भऽ सकै छी। हम लोकतंत्रवादी छी, तो उपेंद्र यादव संगे हमरा विचारे नहीं मिलैए तो हम उपेंद्र यादव संगे केना रहबै। तखन ई बात जरूर छै जे लोग फाड़ बान्हि कऽ उपेंद्र यादव के गरियेतै तो हम वो गरियाबऽ वाला धंधा हम नहीं करै छी। उपेंद्र यादव के आदमी जे अहाँके फाड़ बान्हि कऽ महंत ठाकुर के गरियबै छै से काज हम नहीं कर सकै छी। उपेंद्र यादव भी मधेश के नेता छथिन, महंत ठाकुर भी मधेश के नेता छथिन। तो हुनका सबके बीच में अगर अहाँ वास्तव में मधेशवादी छी, मधेश के एजेंडा के महत्व दै छियै, तो कोई भी आदमी हुनका सबके बीच में संवाद केना हेतै, काल्हि फेर सहकार्य के स्थिति केना बनतै, ताहिके लेल प्रयास करैके चाही। असंतुष्टि किया है अपने के? हमर असंतुष्टि कथला है जई ढंग से उपेंद्र यादव वामपंथी तौर तरीका से, उपेंद्र यादव भी नया सत्ता समीकरण के तौर तरीका से, उपेंद्र यादव पहले केपी ओली के सरकार में रहे लेकिन हुनका जे छै से बहुत बड़का मतभेद भऽ गेलनि, तो ओकर प्रतिशोध के भावना से अहाँके ई पार्टी के विभाजन करऽ में ताना बाना बुनलखिन हँ। तो एम्हर भी अहाँके जे छै से महंत ठाकुर एजेंडा के बात केलखिन, लेकिन एहिठाम जे नेतृत्व मंडली छै अहाँके जे राजपा के अध्यक्ष मंडली के भूत छै से अहाँके जे छै से एजेंडा के बाद के धकलैत 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 उस सत्ता के मोइन जे छै ताहि मोइन में खसा दै छै जाके। आ सब मोल तोल कतऽ चलि जाइ छै, कएटा मंत्रालय हमरा देबै, कोन कोन मंत्रालय हमरा देबै, हमरा उप प्रधानमंत्री पद देबै कि नहीं देबै, ताहि पर चलि जाइ छै। तो हमरा हमर असंतुष्टि कतऽ जे हम शुरुए से राखि रहल छियै, राजपे के टाइम से हम राखि रहल छियै कि एकटा पार्टी में 6टा पार्टी नहीं रहि सकैया। मतलब एकल नेतृत्व स्वीकारबै? एकल नेतृत्व मात्रे नहीं, कने एकरा सुनि लेब तो बढ़िया हेतै। हमर अपन धारणा की है जे एकटा पार्टी में 6टा पार्टी केना रहतै, या तो गठबंधन में आओ, अहाँ सब राजेंद्र महतो भी अध्यक्ष रह चाहे छथि तो वो अलग भऽ जायत, महंत ठाकुर भी अध्यक्ष छथिन, अपना गठबंधन में जाहिमे बात मिलैए ताहिमे मिलू। लेकिन एकटा पार्टी 6टा पार्टी बनि कऽ नहीं रहि सकै, अध्यक्ष मंडल के खारिजी होबऽ के चाही, एकटा बात। दोसर हमर कहब किए कि हम की देखलिए जे सबसे सशक्त संगठन कोई भी स्वीकार करते कि तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के समूह रहे, लेकिन एकीकरण जहिया से भेले, चाहे राजपा में एकीकरण भेले या जसपा में एकीकरण भेले, तो ओकर संपूर्ण मार वही कार्यकर्ता सबके, वही आंदोलनकारी साथी सबके सह पड़लै। तो हम ई नहीं कह चाहे छी जे तमलोपा के खाली मात्र अहाँ आगा रखियो। हमर कहब कथी है, एकटा पार्टी के रूप में यदि अहाँ आगा बढ़ै छी
तऽ अहाँ बैस कऽ छलफल कऽ कऽ कोन साथीके कोन जिम्मेवारी देल जाय, ओहि लायकके कोन साथी है ताहि बातके तय कऽ कऽ आगाँ बढ़ू। चाहे वो तमलोपासँ आयल समूह हो, चाहे सद्भावनासँ आयल समूह हो, चाहे स्वतंत्र रूपसँ ओहिके बादमे प्रवेश कयल समूह हो। लेकिन एहिठाम से नहि भऽ रहल छै। एहिठमा कथी भऽ रहल छै जे मतलब वो अध्यक्ष मंडली अपना अनुकूलके आदमीके अनै छथिन और जे जनताके बीचमे रहै छै, जनताके विचारके आगाँ बढ़ाबैके कोशिश करै छै, जे पार्टीमे सही बात रखै छै तकरासँ प्रतिशोध लै छथिन, ओकरा पीठमे छुरा भोंकऽके प्रयास करै छथिन। ओ प्रक्रिया, ओ संस्कार बंद कयल जा, हम ताहिके लेल असंतुष्ट छी। और हमर इहो कहब जे आब ओहिके लेल बहुत समय लागत, ओकर व्याख्या करैके जरूरत नहि छै कि ई नेता सब ठीक कऽ लेत, बेठीक कऽ लेत तकरा अलग छोड़ दियौ। हमहूँ जानै छी जे एहि अवस्थामे केपी ओली जब हमर एजेंडा पर विचार कर रहल है तो ओकरा समर्थन किया नहीं करतियै, लेकिन हम बाहर रह के नहीं समर्थन करबै। हमरा उप प्रधानमंत्रिये चाहिए, हमरा मंत्रिये चाहिए, हमरा सरकार में यह मंत्रालय चाहिए, तब हम तोरा समर्थन करबो। एकर मतलब की भेलै, अहाँ एजेंडा के जे छै से एकटा मुखौटो कहल ना, नेपाली में कहै छै मुखौटो, अपना सबके भी मैथिली में एकटा बहुत बढ़िया शब्द छै, ताहि दुआरे हम गड़बड़ा गेलहुँ। पहिले धियापुता में जिबली बनै छलै, लोक अपना के लगा लै छलै, देरबै छलै लोक के चिरक ओढ़ि कऽ, तऽ से अहाँ लगा के आगाँ बढ़ै छै। तऽ अहाँ ठीक केलियै बेठीक केलियै, विवाद के छोड़ू। अहाँ सबके नेतृत्व ठीक प्रमाणित नहीं भेल तऽ गार्जियन के रूप में रहियौ, नया आदमी सबके अहाँ पार्टी संचालन के लोकतांत्रिक तरीका से पार्टी संचालन के अहाँ सब जे छै से मौका दियौ। कनी मतलब अहाँ के नया ढंग के पार्टी संगठन के ज्ञान हो वाला साथी सबके अहाँ आगाँ बढ़बियौ। अहाँ सबके आब कथी बाकी रहि गेल, मंत्री भऽ गेलहुँ, देश के राष्ट्रीय नेता भी अहाँ भऽ गेलहुँ, उप प्रधानमंत्री भी अहाँ भऽ गेलहुँ, तऽ आब कोन महत्वाकांक्षा बाकी है। कहियो प्रधानमंत्री बने के अवस्था अगर आबि गेलै 10 बरस 15 बरस में, तो अहीं सबके दऽ देल जात कि हमर वयोवृद्ध आदमी छथिन, हिनके मतलब जे छै से आगाँ बढ़ायल जा। लेकिन अखन तऽ बात छै कथी, जो मधेश आंदोलन पार्टी बचावे के मात्र बात नहीं छै, मधेश आंदोलन के बचावे के बात छै। एकटा बात इहो सुनी छै, अहाँ पत्रकार छी, अहाँ के बेसी जानकारी हैत, लेकिन हमरा जे सुनय में आयल जे बाबूराम जी घूम घूम के एकटा प्रयास कर रहल छथिन कि नेपाल समाजवादी पार्टी बनायल जाए, जाहिमे माओवादी केंद्र होय, जाहिमे माधव नेपाल के समूह होय, जाहिमे बाबूराम जी रहत, जाहिमे उपेंद्र जी रहत, मतलब संपूर्ण कम्युनिस्ट सबके से ई एकटा नया दल बनावे के प्रयास भऽ रहल छै समाजवादी के नाम से, जैसे दुनिया के भ्रमित कयल जा सके। तो भऽ सके ओहिमे उपेंद्र यादव जी के भी नाम अबै छनि, उपेंद्र यादव जी ओहिमे जेथिन, तो मधेश आंदोलन के एकटा अंग तो चलि गेलै, समाहित भऽ गेलै अहाँके कम्युनिस्ट आंदोलन में, वामपंथी आंदोलन में। एम्हर के जे समूह छै से भी अगर सत्य के पथ पर चलैत रहतै आ आंदोलन हेतै, आ तकर बाद जे शक्ति बनतै तकरा कुछ नेता सब अपन सत्ता के लेल ओकरा भजबैत रहथिन, इहो आंदोलन। एकटा बात कहल जाए ना सर, जेना सामान्यतः हिसाब से अखन के परिस्थिति सृजना होबऽ में किछु गोटे के जे जेना मोह में रहे है ना, लोग की कहि रहल छै जे अखन के अपने के खास कऽ कऽ नजदीक के जे व्यक्ति सब सामाजिक संजाल सब में लिखै छै, टीका टिप्पणी करै छै, तऽ संपूर्ण जिम्मेवार राजेंद्र महतो के ठहराबै छै। अवस्था यह छलै, राजेंद्र महतो के कारण से यह विगत भेल छै। देखो, हम व्यक्ति पर दोष देनाइ तऽ हमरा बुझाइए कि ओ गलत बात हेतै। हम व्यक्ति के बारे में बात नहीं करय चाहै छी। कथला तऽ पार्टी बनावे के ना, अहाँके कोनो व्यक्ति के विरोध या समर्थन के बात नहीं छै। फिर नया जो पार्टी हम एकटा बात कहै छी, जब महंत ठाकुर ई कहै छथिन जे हम पार्टी के अध्यक्ष छी, राजेंद्र महतो कहै छथिन हम वरिष्ठ नेता छी, शरद सिंह कहै छथिन हम नेता छी, अनिल झा कहै छथिन हम नेता छी, राजकिशोर पहले कहै छलखिन हम नेता छी, सब निर्णय ओ सब करै छलखिन हँ। तऽ अहाँ जे छै से उठा कऽ ओ
मटकुरी जैसे यहाँ महंत ठाकुर को मूड़ी पर फोड़ दियन आ राजेंद्र महतो के मूड़ी पर फोड़ दियो, से बात तो हम नीक नहीं बुझे छी। राजेंद्र महतो के ई भेलन जे हम प्रधानमंत्री बनब, हम मंत्री बनब, सत्ता के बात बेसी करै छथिन, है ना, सत्ता के बात बेसी करै छथिन, और भी कमी कमजोरी सब हुनका में छन, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से हुनका पर अपने सब अपने पार्टी बनाबे के बात करल छी, नया पार्टी खोलबे दे, से सत्यता नहीं छै या छै खोलबे? देखियो अब की सत्य से इस बात कहना जैसे से हम अपने की सत्य से हम नहीं बुझ सकलिए, सत्यता अपने नहीं बुझ पड़त ना। कथिला हाँ हाँ तो एम्हर ई लड़ाई चलै छै, कानूनी लड़ाई। तो महंत ठाकुर, राजेंद्र जी, सर्वेंद्र जी ई सब मिलकर दूटा पार्टी दर्ता करेलखिन, जकरा हमरा सबके जानकारी नहीं है। ओहिमे विधान में की छै सेहो हमरा बुझल नहीं है, ओहिमे के सब कमिटी में छै सेहो हमरा बुझल नहीं है, हमरा सबके नहीं बुझल है। हमरा बुझाइया बहुत कम आदमी के जे आगा पाछा करै छन तकरा सबके जानकारी दऽ कऽ ओ सब दूटा पार्टी दर्ता करेलखिन, एकटा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, एकटा राजपा नेपाल पार्टी दर्ता करेलखिन। दर्ता के प्रक्रिया में गेलखिन, अपने के आदमी से एकटा दर्ता करा लेता। तकर बाद हमरा सबके माथ ठनकल जे ई तो दोसर दिशा में जा रहल छै। फिर वह लल्लो चप्पो में तो हमरा सबके सामने विकल्प है जे या तो हम सब चुपचाप, अब बहुत उम्रो भऽ गेल हमरा सन के आदमी के, या जे नया जनरेशन के साथी सब हमरा सब संगे छथिन हुनका एकटा निकास देल जाए। तो अगर वो सब वही दिशा में बढ़थिन और फिर अध्यक्ष मंडल के हिसाब से वो सब बढ़ चाहथिन, तो ओहि के लेल वैकल्पिक रूप से तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी दर्ता प्रक्रिया में छै, जेकर अपने के समर्थन है, जाहिमे हमर सहयोग छै, दर्ता करा के राखऽ के छै। जेना दोसर पार्टी सब दर्ता भेल छै तहिना ई दर्ता करा के राखल छै। अगर एकरा लऽ कऽ आगाड़ी बढ़ऽ पड़तै, एकरा लऽ कऽ आगाड़ी वही शर्त में बढ़ल जेतै यदि पार्टी में सुधार नहीं होइ छै, पार्टी में अध्यक्ष मंडल और बाँड़ फाँड़ के राजनीति अहिना कंटिन्यू करै छै, यदि पार्टी में कि लोग के आंदोलन में आगा बढ़ा कर और तकर बाद जैसे से सत्ता में के रूप में भजावऽ के प्रयास करे के परिपाटी अगर आगा बढ़ते, अगर पार्टी में साथी सबके बैसा कर निर्णय कऽ ओकरा लिख कऽ ओहि निर्णय से बना कऽ काज करे के परंपरा आगाड़ी नहीं बढ़ते, अपन सबके बात मैंने आप कहिए सुन लेलहुँ आ तकर बाद ठीक है इसी ढंग से हम लोग विचार करके करेंगे, आ एकटा विज्ञप्ति अहाँ घर में से अहाँ निकाल दीजिए, एकटा निर्णय अहाँ ठोक दीजिए, जैसे की होइ छै कि बाहर जाकर लोग के या तो विरोध करे के अवस्था आबै छै या तो मतलब चुपचाप ओकरा पी लेबे के अवस्था आबै छै। तो एहि सब में अगर सुधार नहीं भेलै तो हमर ई प्रयास रहत यदि संभावना छै कि तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के साथी सब जे बेसी पॉलिटिकली सुसंस्कृत छै, ओकरा प्रशिक्षित भी छै, जे हरेक आंदोलन में अहाँके भाग लेलकै, जकरा प्रति अन्याय भेलैया तकरा सबके संगठित हुआ के एकटा रास्ता देल जाए। हाँ, जैसे कि वो भी आजमा सके अपन भविष्य के, दोसर के कृपा पर दया पर ओकरा नहीं रह पड़े से स्वस्थ छै। बढ़ब ई निश्चित तो नहीं छै, लेकिन हमर पूरा प्रयास रह एकटा बात कहल जाए सर, जेना आब ई पार्टी के महंत ठाकुर के अखन तक अपने के एकटा नैतिक समर्थन मात्र तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी दिस रहत, अखन अइ नैतिक समर्थन। लेकिन यदि महंत ठाकुर एकटा तो अपने कहली जे अगर अध्यक्ष मंडल के कोलैप्स कऽ कऽ एकटा या तो दूटा विकल्प से एकटा अध्यक्ष मंडल के कोलैप्स कऽ कऽ एकटा अध्यक्षीय प्रणाली के आगा बढ़ा कऽ आगा बढ़ी, एकटा विकल्प। दोसर विकल्प जे सब नेता अहाँ सब असक्षम भऽ गेली, नया नेतृत्व चयन कऽ कऽ आगा बढ़ू, एकटा विकल्प। लेकिन संग संगे यदि दूटा अवस्था छै अपने के हिसाब से, दुईटा अवस्था छै, ई सब चाहि रहल छी कि हिनका सबके विषय में, किएक तऽ महंत ठाकुर संगे तऽ अपने बात भेल हैत, महंत एहिमे एकटा स्वीकार्यता के बात छै, जेना हृदय त्रिपाठी के विषय आबै छै, कखनो रहै छै जे नहि ई सब मिल के एकटा पार्टी बनायल जाए, हृदय त्रिपाठी के राजेंद्र महतो से लफड़ा, राजेंद्र महतो के हृदय त्रिपाठी से लफड़ा, ई तमाम गंजा गोल के अवस्था में मधेश तो फिर वह पुरातन अवस्था में जा रहल छै जे काल के दिन में अहाँ सब आंदोलन के लिए लड़ली, वो सब कोनो उपलब्धि नहीं छै, फिर एक नया शून्यता से शुरू करे के अवस्था आबि रहल छै।
ठीक बात कहली अपने। अब एहिमे हमरा हृदय जी आबैत राजेंद्र जी हृदय जी के मेल भऽ जाए तो वो खुशी के बात है, हमरा तो ओहिके लेल आपत्ति नहीं। लेकिन राजेंद्र जी आ हृदय जी के मेल भऽ जाए फेर एकटा सत्ता के कार्ड निर्माण करऽ के लेल तो ओहिमे हम असहमत छी। अहाँ दुनू विकल्प कहलिए, एकल नेतृत्व में पार्टी चले, लेकिन वो पार्टी लोकतांत्रिक होई, वो पार्टी संस्थागत रूप से चले, या अध्यक्ष जी सबके आब मतलब स्वास्थ्य के कारण, उमेरों के कारण आब आशीर्वाद हुनकर सबके बहुत महत्वपूर्ण छनि, समर्थन हुनकर सबके बहुत महत्वपूर्ण छनि। नया आदमी जकरा योग्य बुझै छथिन तकरा अंदर में पार्टी संचालन के प्रक्रिया अपना रेख देख में राखैत, कार्यवाहक अध्यक्ष सबके नियुक्त कऽ कऽ राखैत, अध्यक्ष मंडली के लोग के समान रूप से आदर सहित सलाहकार समिति में या एहनो कोनो संयंत्र में हुनका सबके पठा देल जाए तो वह एकटा विकल्प अहाँके छै। लेकिन शर्त ई छै लोकतांत्रिक और संस्थागत रूप से होबक चाही। जहाँ तक तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के जो बात छै तो ओकर अपेक्षा कथी छै जे महंत ठाकुर एकरा आशीर्वाद देथुन, ये महंत ठाकुर के आदर्श के बोझ के आगा बढ़ते। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी महंत ठाकुर के जो भावना छन, जो मर्म छन, तकरा जे अहाँके मतलब पेड़ रहल छै और ते पेरान में महंत ठाकुर पड़ल छथि तो मतलब जे छै से तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के साथी सब हुनका लेल एकटा व्यवस्थित घर बनाबे अपने सब सोच रहल छै, व्यवस्थित सुनू ने, व्यवस्थित घर बना रहल छै। तकरा तो जे घर में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के लग गेलखिन ओहि घर में लागि गेलै दीवार आ ओ धर्ममाला के अहाँके खसि पड़लै, उम्हर से चार झुकल छै, उम्हर बरेड़ी झुकल छै, तो एकटा घर ई बनाबे के प्रयास करते, या तो वही घर के बनायल जाए बढ़िया से मजबूत से नया ढंग से कंस्ट्रक्शन कल जाए, आ से अगर नहीं रहते तो बिना घर के लोग कते दिन रहते, ताहि दुआरे से सोच अपने के हिसाब से छोड़ दिल जाए महंत ठाकुर जी के, राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी एकरा सबके छोड़ के चलि आबक चाही। महंत ठाकुर जी यदि ओहि गोलचक्कर से मुक्त होबे के अवस्था में नहीं छथि तो हुनकर संघर्ष तो अभूतपूर्व छनि ने, हुनकर योगदान अभूतपूर्व छनि ने, तो वही संघर्ष को ओहि गोलचक्कर में क्लास समाप्त करता, तहन तो हुनका निकल ही नया घर बनाबैत, तखन तो निकल ही चाहिए हुनका ओहि में से हमरा सब कथन से, तखन ओहि अवस्था अहाँ अगर ओकरा करेक्टे नहीं कर सकै छी तो अहाँ ओहि में से निकलू, है ना। अहाँ में अखनो उ ताकत अइ, अहाँ में अखनो उ क्षमता अइ, आ हम सब अपन जीवन अहाँके जैसे अहाँ जे कहै छियै मरे तो मुक्ति आ जिए तो मधेश, ताहि बात के लऽ कऽ हमसब अहाँके संगे छी। या तो अहाँके ई क्षमता देखाबऽ पड़ल जे अहाँ सबके समेट सकबै, जो प्रतिशोध के भावना छै, जे कनि बात उठलक तकरा जे छै से एकदम से दबा देबऽ के जे प्रयास मने पार्टी में अखन होइ छै, जकरा अहाँके जेन्यून आदमी सबके अहाँके सोचे कान पकड़ि कऽ नीचा में निकालि देल जाइ छै। डॉक्टर विजय कुमार सिंह सन के आदमी जे कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में जिनकर नाम जाइ छै तऽ काटि देल जाइ छै। किया नहीं करते, हुनका की योगदान हिनकर? हाँ, अब वो अहाँके अथी में हाथ, लेकिन हमरा सबके तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के गठन से लऽ कऽ ओहिसँ पूर्व से लऽ कऽ मधेश आंदोलन में हुनका से बेसी योगदान देवे वाला व्यक्ति के दरकिनार कल गेलै, तो हुनका से बेसी योगदान देवे वाला व्यक्ति के दरकिनार कल गेल तो कोनो बात नहीं छै। लेकिन अगर मान लिया जे हुनका स्तर में ठाढ़ होवे वाला व्यक्ति नहीं छै, पार्टी एना भऽ गेल छै सर, मधेश के लोग कहि रहल छै कि मधेश राजनीति करऽ वाला, अपने से अनौपचारिक से छलफल में मधेश के राजनीति करऽ वाला के राजनीति मतलब मधेश के जो समग्र राजनीति पार्टी के कमांड छै ने वो ठेकेदार गुंडा एकरा सबके बीच में चलि जाइ छै कि ई सब जे व्यक्ति पैसा के लगेलक वो पार्टी में सीधे आयल सांसद बनि गेल, जाहिके कारण से कार्यकर्ता सबके अवस्था ये भऽ गेलै। जेना अपने कहली ना हमरा निकालि देलकै, तो किया तो अपने से बेसी पाई देवे वाला बाद में तो स्कैंडले चल रहे जे पैसा दे अखनो छै, प्रमाण छै, अहाँके ऑडियो सबके सब संग में सुरक्षित छै, लेकिन पार्टी ऊपर विचार नहीं केलकै। आ जे बात अहाँ कहलिए ठेकेदार गुंडा रुपैया वाला बहुते ढौआ कमा कऽ, अब की होइ छै आइ काल्हि एकटा प्रवृत्ति कथी चल रही है, हम तो आब एक बरस में रिटायर हेबै,
हमर मोन है जे हम जनते के सेवा करी, आब राजनीति में रहबै। हम तो एते दिन तक ठेका-पटा कैली, अब हमर मोन है जे आब कुछ समय जनतो के दिए तो हम राजनीति करबै, हमरा ई पार्टी में लेल जाओ, छै ना, मने ई प्रवृत्ति छै। ओकरे शिकार अहाँ ई बात के मनन करू, डॉक्टर विजय कुमार सिंह हो गेलै जे अपन पेशा में रह कऽ 40 साल से पहले जहिया से जनकपुर में एलखिन, जे आंदोलन नहीं करने से, जे संघर्ष नहीं करने से, डॉक्टर विजय कुमार सिंह के की जनते। ओ अहाँ के अस्पताल में जे आंदोलनकारी सब लोकतंत्र के लिए काम करे वाला सबके उ जे अहाँ के कहने छथिन, भीतर भीतर सरकार से अड़ कऽ, पुलिस से लड़ाई कऽ अस्पताल के सेवा सब जे प्रदान करने छथिन, या बौद्धिक रूप से, तकर बाद आर्थिक रूप से जे उ सब हुनका सबके एकटा समूह डॉक्टर विजय कुमार सिंह तहिया अहाँ के ध्रुव जी रहे, तहिया औरो भी साथी सब रहथिन, उ सब जे अहाँ के सहयोग करने छथिन। तकर बाद फेरो अहाँ के फोरम में भी उ बुद्धिजीवी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में उ काज करने छथिन, और तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के उ संस्थापक सदस्य छथिन। अटूट रूप से हुनकर संगठन में योगदान छनि। यहाँ जनकपुर में हम सब कह सकै छी जे सबसे बेसी हमरा सबके दू आदमी के बीच में बहुत मतभेद, बहुत असहमति, लेकिन हमरा सब एकटा रणनीति बना कऽ तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के आगाँ बढ़ेलिए। तकर बाद राजपा में भी हमरा सब ओकरा आगाँ बढ़ेलिए, तो ओहो ओहि बात के शिकार भेल छथि। धन्यवाद।